अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज मेरी एक बेहतरीन टॉपिक पर और आपके जो क्वेश्चन हैं पिछले वीक के उन पर बहुत ही ज़बरदस्त बातचीत होगी, क्योंकि आपने सवाल ही बहुत अच्छे किए हैं। तो जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कुछ भाई मेरे चैनल पर नहीं जाते और मुझसे सीधा सवाल कर देते हैं। जो सवाल जो है ना, जिसका जवाब देना मैं अच्छा नहीं समझता, मगर फिर भी सवालों को मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले भाई मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ देखें। अगर आपके मुताबिक कोई वीडियो नहीं मिलती तो फिर आप बोलें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो आपके मतलब डाल दी हैं। केमिकल की हो, केमिकल का नेम हो, उनके प्राइस हो, जेल कोट हो, मैट हो, कपड़ा हो, टेबल हो, यानी केमिकल कैसे मिक्स करना है उनके बारे में, शीट कैसे बनानी है उसके बारे में तमाम मालूमात उस पर दस्तयाब है। तो आइए पहले हम पिछले वीक के जो दोस्त हैं जिन्होंने हमसे सवाल किया था, तो वो सवाल पहले देखते हैं, तो फिर मैं उन सवालों का बारी बारी जवाब देता हूँ। तो लिहाजा आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी देखनी है। हो सकता है कि जो आपके ज़हन में सवाल ना आया हो तो यहाँ आपको सवाल का जवाब भी मिल जाए। आइए पहले आप रूटीन से ये सवाल देखें कि किन किन दोस्तों ने क्या क्या सवाल किए। तो मेरे एक दोस्त जुल्फ़कार अली अहमद का एक मैसेज है कि मियाँ साहब फाइबर डोर से मुतल्लक भी बता दें किसी दिन। तो जुल्फ़कार भाई, इंशाल्लाह ये मैं आपकी ख्वाहिश लाजमी पूरी करूँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इंशाल्लाह जुल्फ़कार भाई आप मेरी वीडियो लाजमी डोर के बारे में देखेंगे, मगर थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। कुछ केमिकल की प्रॉब्लम है, कुछ पैसे की प्रॉब्लम है मुझे। तो जो भी बहन भाई दोस्त ये चाहते हैं कि हम फाइबर ग्लास डोर के बारे में जान सकें, तो उन्होंने मेरे आने वाली वीडियो लाजमी देखनी है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही फाइबर डोर भी बनाकर दिखाऊंगा। तो इसके मतलब और भी मेरे काफ़ी दोस्तों ने डोर के मतलब सवाल किए हैं। अनवर चौहान साहब ने सवाल किया, सर कितने टाइम बाद लगाना है मैट? तो अनवर चौहान साहब, आप मेरी जो है ना जेल कोट वाली अगर वीडियो मुकम्मल देखते तो आपको पता चलता कि जेल कोट की कितनी देर बाद आपने उसके ऊपर मैट लगाना, क्योंकि इधर मैं इतनी तफसील से बता नहीं सकता। आप जाएं, फाइबर ग्लास जेल कोट वाली शीट जो बना रहा हूँ उसको आप चेक करें, देखें कि वो कितनी देर बाद मैं उस पर मैट लगा, तो मैंने उसमें तफसील से बताया है। तो एक हमारे नए दोस्त हैं हेमंत कुमार। हेलो, क्या ये शीशे के जैसा हार्ड नहीं बनता है, प्लीज़ बताइए।
तो कुमार भाई, ये शीशे जैसा हार्ड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होती है शीट। जो शीशे जैसा हार्ड है वो एपॉक्सी, सिर्फ रेजन ही इस्तेमाल होता है, उससे शीशे जैसी चीज़ बनती है। तो आप आइंदा भी सवाल करते रहें, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो इंशाल्लाह आपको आपके सवालों को जवाब मिलते रहेंगे, हर वीक मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे भाई हैं मिर्ज़ा हमाद। गुड वीडियो सर, ऑल टाइप के रीज़न के बता दें कि कौन कौन से होते हैं, और हो सकता है भाई मैसेज भी आप कट करके लिखते हैं, समझ नहीं आ रही, बता दें पता चल सके कि रीज़न कौन सा सही होता है। भाई मैंने रीज़न के बारे में काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर रीज़न के बारे में वीडियो देख सकती हैं कि कौन कौन से रीज़न होने चाहिए। आप भी वीडियो नहीं मेरी देखते, बस फ़ौरन जो ज़हन में सवाल आता है वो कर देते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर भाई जाएं मिर्ज़ा साहब, तो फिर उधर जाकर आप देखें कि कौन कौन से रीज़न होते हैं और उनकी क्या क्या खासियत है। तो आप देखें, जाकर मेरे चैनल का विज़िट करें। तो आपके सवाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे कुरैशी साहब ने किया है, कुरैशी जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ये बताएंगे कि शीट केमिकल लगाने के बाद कितनी देर तक तैयार होगी, मतलब कितनी देर बाद शीट को उतारना चाहिए। भाई ये होता है रेज़न के ऊपर और आपके बनाने की स्पीड के ऊपर। अगर आपको रेज़न ख़राब मिल गया तो फिर आप 4 दिन भी देखते रहेंगे कि शीट तैयार हो जाए, वो सूखेगी नहीं, ठीक है ना। तो गर्मियों में तो ये 2 घंटे में तैयार हो जाती है, और सर्दियों में ये 6 घंटे लेती है शीट, अगर आपका केमिकल हर चीज़ बिल्कुल सही है तो फिर। तो मोहम्मद अकील भाई ने बार बार सवाल करते हैं, सर फाइबर का डोर कैसे बनाते हैं। तो मोहम्मद अकील साहब, मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, घरेलू भी हैं और कारोबारी भी हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में कैसे हालात चल रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी डोर के बारे में नहीं सोच सकता। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द ही आपको डोर बनाना भी सिखाऊं। तो आगे हैं किड पैरेंटल लॉक, फाइबर डोर में कौन सा मैट यूज़ किया जाता है, मतलब कितने ग्राम का। भाई इसमें 300 ग्राम का, अगर 3 प्लाई बनाना हो तो बेहतर है कि आप 450 ग्राम का मैट इस्तेमाल करें, 2 प्लाई। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो डोर का पैनल है वो बनेगा। तो नेक्स्ट आगे हैं इसरार खान, हाय सर, इंडिया में केमिकल सस्ता है, वहाँ से कैसे मंगवाया जाए, कोई तरीका बता दें। भाई दुनिया में कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, क्योंकि जो इंडिया की करेंसी और हमारी करेंसी में फ़र्क है, ठीक है। अगर आपको फ़र्ज कर लें, अगर उस हिसाब से भी सस्ता पड़ जाए तो आपको ट्रांसपोर्ट और पाकिस्तान में जो टैक्स है बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो वो यहाँ से जो मिल रहा है उससे भी कई गुना महंगा मिलेगा आपको। तो बेहतर है आप यहाँ पर ही गुजारा करें, यहीं से खरीदें और यहीं पर काम करें। आगे आ गया नसराम बिलाल, ये तो मेरे अक्सर ही जो है ना वीडियो भी देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, उस्ताद जी माशाल्लाह बहुत खूब, एल्युमिनियम की वीडियो का इंतज़ार है और स्टेनलेस स्टील की भी। तो भाई बिलाल भाई, मैंने एल्युमिनियम के बारे में 2 डे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, उससे पहले भी की थी, तो इंशाल्लाह आइंदा भी करूँगा। तो आप वो वीडियो देखें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम की वीडियो लाजमी आएंगी। आगे मुबीन मलिक, अस्सलाम वालेकुम, इन सब केमिकल के नामों के साथ कीमत भी बता दिया करें, जो कोई ख़रीदारी करने जाए दुकानदार इससे ज़्यादा मुनाफा ना ले सके। तो भाई मैंने
سال میں 3 یا 4 دفعہ اس کے پرائس آتے ہیں، تو میں نے جو پرائس تھے وہ تو اپلوڈ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ مارچ میں پرائس آنے ہیں، تو انشاءاللہ وہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پرائس بھی بتا دیا کروں گا. تو رہی گا بات منافع کی، تو آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے ریزن کا، تو پھر دکاندار سمجھ جائے گا کہ اس کو کسی بات کا نہیں پتا، تو وہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کرے گا. آگے ہیں بابو، مینک بابو. آپ ہو جو اتنا ڈیٹیل میں بتاتے ہو سر، کوئی اور اتنا بتائے گا میں نہیں بتائے گا. سو مچ سر. سیلیکون ڈائی کی جانکاری ہو سکے تو دیجیے گا. انشاءاللہ میں سیلیکون کے بارے میں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب بھی سیلیکون آئے گی تو میں آپ کو جانکاری لازمی دوں گا. اور آگے ہمارے نیکسٹ ہیں دوست صغیر احمد. السلام علیکم سر، آپ کی ٹیبل یعنی ڈائی کس چیز کی بنی ہے؟ صغیر احمد بھائی، آپ نے میری ڈائی والی جو ویڈیو وہ نہیں دیکھی اچھی طرح، تو اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھتے تو آپ کو مکمل انفارمیشن ملتی. تو آپ میری ڈائی والی ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات مل جائے گی، تو آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی. تو آگے میانک بابو کا ایک اور سوال ہے. سر، اور کچھ فائبر گلاس میں مٹیریل میں کچھ پاؤڈر جیسا بھی مکس کیا جاتا ہے، سر بتا دیجئے پلیز. تو بابو جی، اس میں ایروسیل پاؤڈر جو ہے نا وہ مکس کیا جاتا ہے، یا ٹیلکم پاؤڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ نام کو یاد رکھیں، ایروسیل پاؤڈر یا ٹیلکم پاؤڈر. اور آگے سوال آیا ہے ہسٹری ڈاکومنٹری. السلام علیکم استاد جی، 12 ڈگری اور 25 ڈگری رائزن میں کیا فرق ہے، یہ بتائیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ ایسا کریں، ایک پیمانہ ملتا ہے ڈگری کا، کیمیکل کی ڈگری چیک کرنے کے لیے، تو وہ بازار سے لے آئیں، تو آپ کو وہ اس میں رکھیں گے تو وہ اپنی ڈگری بتائے گا. تو رہی بات ڈگری کی، اور 12 ڈگری کا جو کیمیکل ہے وہ گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سردیوں میں 25 ڈگری کا. اگر نہیں ہوگا تو آپ کا کام نہیں بنے گا، دونوں موسم میں مختلف آپ کو چاہیے. یہ زیادہ جو ڈگری کا مسئلہ ہے نا وہ انڈیا، پاکستان اس میں چلتا ہے. یورپ میں ایک ہی موسم رہتا ہے زیادہ، اس میں 25 ڈگری چلتا ہے. تو ہمارے ہاں موسم بدلتے رہتے ہیں اور اس کی ڈگری بھی بدلتی رہتی ہے. اگر ڈگری نہ بدلے تو ہماری شیٹ تیار نہیں ہوگی. آگے پھر صغیر احمد بھائی کا سوال ہے. سر، آپ کون سا ریزن استعمال کرتے ہیں؟ بھائی میں بہت سارے ریزن استعمال کرتا ہوں، تو آپ میری پیچھے جو ویڈیو ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ دیکھیں مٹیریل والی، تو آپ کو معلومات ہو جائے گی کہ میں کون سے استعمال کرتا ہوں. تو محمد عقیل صاحب، سر دروازے کی پلائی کیسے بنتی ہے بتا دیں. انشاءاللہ میں عقیل بھائی آپ کو لازمی بتاؤں گا، مگر ابھی آپ نے ویڈیو میری پیچھے دیکھی، میں نے پیچھے بھی بولا ہے کہ ابھی میرے حالات نہیں ہیں، تھوڑا سا ماحول ٹائٹ ہے، تو اس لیے میں وہ اپلوڈ نہیں کر سکتا. تو آپ مجھے اجازت دیجیے اپنے دوست میاں محمد فاروق اعظم کو. اگر کوئی اچھا سا سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کر سکتے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا اچھی طرح جواب دوں. مگر پہلے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں، اس پر ویڈیو دیکھیں کون سی موجود ہے، تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو وہ ویڈیو نہ ملے تو پھر آپ سوال کریں، تاکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور میرا بھی ویسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے اجازت دیں اپنے دوست میاں محمد فاروق اعظم کو. اللہ حافظ.